जैसे जो MC10 के गाने होते हैं ना, उसमें रीट्यून स्पीड जो है 0 ही रहती है या फिर 0 से 10 के बीच में। ट्यूशन में तेरे पीछे बैठे ना चोरी से। तो देखा आपने, जैसा मैंने बताया था कि ये अब रोबोटिक साउंड कर रहा है, वो ऐसा इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो ट्यून के बारे में। ऑटो ट्यून जिसे मतलब अगर आपकी आवाज़ अच्छी साउंड नहीं करती, अगर आपकी सिंगिंग इतनी परफेक्ट नहीं है, उसे लगा के मतलब आपकी जो आवाज़ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच सकती है। मैं आज आपको ऑटो ट्यून का डिटेल मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। ऑटो ट्यून क्या होता है, ऑटो ट्यून को अपनी वोकल में कैसे यूज़ करना है, बॉलीवुड वाले जो सिंगर होते हैं वो ऑटो ट्यून को किस तरह यूज़ करते हैं, बॉलीवुड गानों में आपको ऑटो ट्यून किस तरह यूज़ करना है, और अगर आप रैप गा रहे हो उसमें किस तरह यूज़ करना है, या फिर अगर आपको MC10 जैसी वोकल बनानी है तो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आज मैं आपको ऑटो ट्यून की पूरी मास्टर क्लास देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं हूँ शिव और मैं हूँ एक मिक्सिंग इंजीनियर और मैं आपको फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे आ गए हम। ये है हमारा ऑटो ट्यून, ठीक है, ऑटो ट्यून प्रो है ये। इसमें क्या क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ। इन पे सबसे पहले तो इनपुट स्टाइल है, इसको आपको देखना है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लो मेल ऑल्टो टेनर और सोप्रानो, ठीक है। सोप्रानो यूज़ होता है ज़्यादातर फीमेल वॉइस के लिए क्योंकि वो वॉइस हायर नोट पे जाती है। ऑल्टो टेनर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। मेल ज़्यादातर ऑल्टो टेनर यूज़ करते हैं। लो मेल अगर आप रैप वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादातर वो लो स्केल पे होता है, इसलिए लो मेल का यूज़ किया जाता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ से आप की सेलेक्ट कर सकते हो, आपके गाने की क्या है, और यहाँ से स्केल मेजर या माइनर जो भी है सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं स्केल यहाँ से सेलेक्ट नहीं करता, मैं स्केल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मेजर और माइनर, ठीक है। एडवांस पे जाना है, क्लिक करना, मेजर और माइनर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। इसके अलावा इसमें क्या है, क्लासिक है, इसको मैं यूज़ नहीं करता इतना। और फॉर्मेट शिफ्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो, इससे आवाज़ चेंज हो जाती है। यहाँ करोगे तो डार्क हो जाएगी, यहाँ करोगे तो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ये मिक्स नॉब है, मिक्स नॉब का मिक्स तो 100% ही रहनी चाहिए। रीट्यून स्पीड सबसे ज़्यादा इसमें चार चीज़ें हैं। रीट्यून स्पीड, फ्लेक्स ट्यून, नेचुरल वेब्राटो और ह्यूमनाइज। नेचुरल वेब्राटो पे आपको इतना ध्यान नहीं देना। रीट्यून स्पीड क्या है, इसको हम जितना भी कम करते हैं ना उतना ज़्यादा वोकल हमारी रोबोटिक साउंड करती है। जैसे जो MC10 के गाने होते हैं ना, उसमें रीट्यून स्पीड जो है 0 ही रहती है या फिर 0 से 10 के बीच में कहीं भी वो सेट कर देते हैं। फ्लेक्स ट्यून क्या है, ये एक तरह से बाईपास नॉब की तरह काम करता है। इसको अगर हम 100% कर देंगे तो ये वर्क ही नहीं करेगा ऑटो ट्यून, ठीक है। तो इसको भी मिनिमल रखना होता है। ह्यूमनाइज क्या है, ह्यूमनाइज क्या करता है, जैसे अगर हम इसको 100 कर देंगे ना तो ऑटो ट्यून का इफेक्ट कम कर देता है। ये ह्यूमनाइज, इसका नाम ही ह्यूमनाइज है, यानी कि ह्यूमन वाली वोकल को रखता है। तो इसको भी हमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना होता, ठीक है। ऑटो ट्यून के फंडामेंटल आप समझ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। ये मेरा एक सॉन्ग है, एक क्लाइंट के लिए मैंने गाना किया था। इसका मैं वोकल प्ले करता हूँ पहले तो। ये देखो, बिना ऑटो ट्यून के सुनते हैं एक बार। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ठीक है, अब इसमें मैंने लगाई है ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून को मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक R&B टाइप का सॉन्ग है। ऑटो ट्यून को ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, 20% रखा है इसमें, और इसको 18 रखा हुआ है और इसको 19 रखा हुआ है। नेचुरल वेब्रेटो ऑब्वियसली मैं जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं उसमें। इनपुट टाइप मैंने ऑल्टो टेनर लगा हुआ है क्योंकि ये मेल की वॉइस है कि इसकी डी मेजर या डी माइनर होगी। यहाँ से मैंने मेजर और माइनर सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरह से आपको ऑटो ट्यून का यूज़ करना है। देखो मैं पहले प्ले करता हूँ वोकल और इसको रीट्यून स्पीड को 0 करता हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो आप फ़र्क समझोगे। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही। तो आप देख रहे होगे जैसे मैंने 0 किया तो वो थोड़ी थोड़ी रोबोटिक हो रही होगी। आप अगर 0 करोगे अपनी वोकल में तो पूरी रोबोटिक होगी वो। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैंने इसमें ऑटो ट्यून से पहले मेलोडाइन लगाया हुआ है। मेलोडाइन से क्या होता है, ऑटो ट्यून हमारा क्या करता है, ऑटोमेटिकली पिच करेक्ट करता है। और मेलोडाइन से मैनुअली पिच करेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनुअली वोकल को स्केल में लेके आते हैं हम। तो पहले मैंने मेलोडाइन लगाया हुआ है, उसके बाद ऑटो ट्यून को लगाया हुआ है। अगर अभी मैं 0 कर पा रहा हूँ फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले मेलोडाइन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वोकल में यूज़ करना है ऑटो ट्यून। अगर आपको MC10 जैसी वोकल बनानी है जैसा मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या करना है, आपको पहले मेलोडाइन से पिच करेक्ट करनी है और उसके बाद इसकी रीट्यून जो स्पीड है 0 से लेकर 10 के बीच में रखनी है। सेम फ्लैक्स टाइप और ह्यूमनाइज भी सेम 0 से 10 के बीच में अगर आप रखोगे, स्केल सेलेक्ट करोगे और इनपुट टाइप सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो वोकल है MC10 जैसी हो जाएगी। इस तरह से करना है।
अब चलो मैंने आपको ये बता दिया कि इससे पहले मैंने मेलोडाइन लगाया, इसलिए मेरा अभी रिट्यून स्पीड 0 पे भी अच्छा साउंड कर रहा है। अब मैं आपको अपना एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें मैंने मेलोडाइन का इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बिना मेलोडाइन के इस्तेमाल के जो है रिट्यून स्पीड किस तरह से काम करते हैं। तो ये खुल गई हमारी स्क्रीन। अब इसमें देखिए ये है हमारा ऑटो ट्यून। इससे पहले मैंने मेलोडाइन का यूज़ नहीं किया हुआ है। इसमें लो मेल रखा हुआ है क्योंकि ये रैप टाइप की वोकल है और इसका स्केल डी शार्प है, ह्यूमनाइज और फ्लैश ट्यून फास्ट मतलब स्लो रखा हुआ है काफ़ी इसमें, क्योंकि इसमें ऑटो ट्यून मुझे ज़्यादा लग रहा था। सुनते एक बार। ट्यूशन में तेरे पीछे बैठना। देखिए अभी इस तरह का साउंड कर रहा है। मैं इसका ये 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर देता हूँ। अब सुनना एक बार। ट्यूशन में तेरे पीछे बैठना चोरी से। देखा आपने, जैसा मैंने बताया था कि ये अब रोबोटिक साउंड कर रहा है, वो ऐसा इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें मेलोडाइन का यूज़ नहीं किया हुआ है। मेलोडाइन का यूज़ कैसे करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। आज मैंने आपको ऑटो ट्यून के बारे में बताया है। अगर आपको बॉलीवुड टाइप का अगर आप कोई सिंगिंग कर रहे हो उसमें आपको ऑटो ट्यून का यूज़ करना है, तो उसमें आपको रखना है 20 से 30 के बीच में रिट्यून स्पीड, फ्लैश ट्यून और ह्यूमनाइजर। अगर आप MC10 का गाना बना रहे हो तो उसमें रखना है 0 से 10 के बीच में तीनों। अगर आप R&B टाइप का बना रहे हैं या फिर रैप बना रहे हैं तो 20 से 30 के बीच में आप रख सकते हैं। इस तरह से आपको ऑटो ट्यून का यूज़ करना है देसी भाषा में, आसान भाषा में। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके से आपको कोई बता सकता है और कोई सिखा सकता है। अगर आप फ्री में मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस आपको यहीं देखने को मिलने वाली है। और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री में चीज़ें देता रहता हूँ। डेली अपडेट्स जो है मेरी सारी इंस्टाग्राम पे आपको मिलती है। अगर आप पर्सनली मुझसे मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके DM कर दो। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय।